इंसानों के सस्ते डायलॉग और एक्शन की वजह से पब्लिक बार बार हो जाती है बोर, इसलिए वो ज्यादातर एनिमेटेड या सुपर हीरो वाली मूवी देखना पसंद करते हैं। तो जापान की 70 साल से चलती आ रही मॉन्स्टरवर्स की मूवी गॉडजिला एक्स कॉन्ग न्यू एम्पायर रिलीज हो चुकी है। ये मूवी देखने में कैसे, आपको देखना चाहिए कि नहीं, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। आपको तो पता ही होगा होलो अर्थ जो हमारा किंग कॉन्ग और बाकी टाइटन्स का घर है। हमें मूवी के स्टार्टिंग में 10-15 मिनट होलो अर्थ को एक्सप्लेन करने में दिखाया गया। कॉन्ग जैसे आगे बढ़ रहा था उसकी तरफ एक बड़ी परछाई आती हुई दिखाई देती है, जो कि एक छोटो कॉन्ग रहता है जिसका नाम सुको रहता है। उसके बाद उसके जैसे कुछ गोरिल्ला बंदर उस पर हमला कर देते हैं और उनके बीच फाइट होती है और उनको हराने के बाद कॉन्ग सुको के साथ मिलकर उनके कबीले पे आता है। जैसे कॉन्ग वहाँ पे पहुंचता है, कॉन्ग को एक नया साम्राज्य दिखाई देता है जिसका किंग रहता है स्कार, जो कि इस मूवी का मेन विलन है। सुको कॉन्ग को यहाँ लाता है, इसलिए स्कार किंग उस सुको के बाप को मार देता है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जब स्कार किंग कॉन्ग से हारने लगा तो अपने वश में किए हुए टाइटन को यानी कि शिमो को रिलीज कर देता है, जो कि धरती के सबसे ताकतवर टाइटन में से एक की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि इसने एक ही बार में आधी धरती को बर्फ से ढक दिया था। शिमो रिलीज होते ही कॉन्ग पे हमला कर देता है और वो उसका हैंड डैमेज कर देता है। उसके बाद सुको कॉन्ग को बचाकर जिया और डॉक्टर इलियन की टीम के पास ले जाता है। फिर कॉन्ग जिया को बताता है वह क्या क्या हुआ। जैसे डॉक्टर इलियन को पता चलता है कॉन्ग का डैमेज हो तो आर्थ के सरफेस से एक गॉन्सलेट मंगवाती है। उसे पहनने के बाद कॉन्ग तुरंत ही ठीक हो जाता है, लेकिन कॉन्ग जानता था वो शिमो से अकेले नहीं लड़ पाएगा, इसलिए कॉन्ग गॉडजिला को लेने के लिए जाता है। लेकिन गॉडजिला को ये सब कुछ पहले से मालूम रहता है, इसीलिए गॉडजिला शिमो से लड़ने के लिए एक पिंक टाइटन को मारता है और उसकी पावर ले लेता है। इसी की वजह से गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ ब्लू से पिंक होती है। जैसे गॉडजिला कॉन्ग को देखता है वो उसको अपना दुश्मन समझ के उस पर हमला कर देता है, लेकिन कॉन्ग उसे कुछ भी नहीं करता। और दूसरी तरफ किंग और शिमो कॉन्ग को मारने के लिए निकल चुके थे। कॉन्ग के पास और कोई रास्ता नहीं रहता, इसलिए वो गॉडजिला से फाइट करता है। गॉडजिला अपने एटॉमिक ब्रेथ से जैसे ही कॉन्ग को मारने लगता है, तभी जिया अपने सोल से गॉड मोंथरा को वहां पर लेकर आ जाती है। अगर मोंथरा ना आती तो गॉडजिला कॉन्ग को मार देता। आपने गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर देखा होगा तो को पता होगा मोंथरा तभी आती है जब कोई मरने वाला रहता है। फिर मोंथरा उन्हें ये समझाती है कि उनको एक दूसरे से नहीं एक साथ मिलकर लड़ना है। फिर वो दोनों मीटअप करने के बाद बिना देर किए पहुंच जाते हैं होलो अर्थ पे, जहाँ पर स्कार किंग पहले से वहाँ तबाही मचा रहा था। जैसे कॉन्ग और गॉडजिला वहाँ पर पहुंचते उन चारों के बीच में फाइट होती है। कॉन्ग स्कार किंग के साथ लड़ता है और गॉडजिला शिमो के साथ। इतना मजा नहीं आता जब कॉन्ग और गॉडजिला एक दूसरे से लड़ते हैं, उससे ज्यादा मजा तब आता है जब वो दोनों एक साथ मिलकर लड़ते हैं। चारों लड़ते लड़ते हुए टेलीपोर्ट होकर अर्थ के सरफेस पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कॉन्ग किंग को एक पंच मारता है और उसका एक दांत तोड़ देता है। फिर किंग भी अपने हड्डी वाले बेल्ट से एक बिल्डिंग उखाड़ कर कॉन्ग पे हमला करता है और कॉन्ग उसे एक ही पंच में तोड़ देता है। सुको कॉन्ग की कुराड़ी लेकर पीछे से आता है और स्कार किंग का क्रिस्टल तोड़ देता है, जिससे शिमो स्कार किंग के वश से आजाद हो जाता है। शिमो अपने कैद का बदला लेने के लिए स्कार किंग को जमा देता है और कॉन्ग उसे पटक के तोड़ के मार देता है। मूवी में इतना हाइप नहीं जितना हाइप ट्रेलर देख के लगा था। बाकी टाइम पास के लिए देखने के लिए मूवी सही है और आप भी बंदर और छिपकली के फैन हो तो भी मूवी को देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।